जब से दुनिया बनी है उसमें अरबों इंसान आए और चले गए। उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपने ख्यालात, सियासी, मुआशी और मजहबी नज़रियात और इजादात से इस दुनिया को बदल के रख दिया और आज की दुनिया उनकी एहसानमंद है। तो दोस्तों, आज हम आपको ऐसे ही चंद इंतहाई काबिल और गैर मामूली इंसानों के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपनी इजादात और ख्यालात से आज की इस दुनिया को बदल कर रख दिया। इसके अलावा हम आपको उन तमाम लोगों के बारे में चंद दिलचस्प बातें भी बताएंगे जो आपने शायद पहले कभी ना सुनी हो। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि वो कौन लोग हैं और उनके चंद बड़े बड़े कारनामे क्या थे। चार्ल्स डार्विन। दोस्तों, ऐसे लोग जिन्होंने इस दुनिया में कोई खातिर ख्वाह कंट्रीब्यूशन की, इनमें एक नाम चार्ल्स डार्विन का भी आता है। 19वीं सदी में बरतानिया में पैदा होने वाले चार्ल्स डार्विन एक माहिर अर्जियात और माहिर हयातियात थे। चार्ल्स डार्विन को दुनिया में इनके जदीद नज़रिए इर्तिका की वजह से जाना जाता है, जिसमें उन्होंने इर्तिका के तसव्वुर की वजाहत की है कि कैसे वेरिएशन और एडाप्टेशन यानी मुवाफ़िकत ने इर्तिका में अहम किरदार अदा किया है। इनके मुताबिक तमाम स्पेशीज़, जिनमें हम इंसान भी शामिल हैं, आपस में दूर के रिश्तेदार हैं और लाखों साल पहले हम सब का जद्द अमजद एक ही था, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम तमाम इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। इनके मुताबिक हमारा करीब तरीन रिश्ता चिंपैंजी से बनता है और तकरीबन 70 लाख साल पहले हमारे आबा व अजदाद एक ही थे। 1859 में उन्होंने अपनी इस थ्योरी को सबूतों के साथ अपनी किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में वाज़ेह किया है। उन्होंने इर्तिका की इस थ्योरी को साइंसदानों और मजहबी हलकों के मुतवक्के रिएक्शंस के पेश नज़र तकरीबन 20 साल तक रोके रखा, लेकिन इस नज़रिए के शाया होने के बाद उनकी तवक्कुआत के ऐन मुताबिक मजहबी हलकों में खासा तनाज़ा खड़ा हो गया और उन्हें काफ़ी तनकीद का सामना भी करना पड़ा और ये तनकीद आज तक जारी है। डार्विन को अपने इनकलाबी नज़रियात और ख्यालात की वजह से अपने वक्त का एक बड़ा साइंसदान और ज़हीन इंसान समझा जाता है। इसके अलावा डार्विन ने अपने साइंसी काम के अलावा भी कुछ दिलचस्प काम किए थे। उन्होंने शादी करने या ना करने के फ़वाइद और नुकसानात की एक लिस्ट भी तैयार की थी। बहरहाल तमाम नुकसानात के बावजूद उन्होंने शादी भी कर रखी थी और उनके 10 बच्चे भी थे। आइजैक न्यूटन। दोस्तों, अब जिक्र करते हैं आइजैक न्यूटन का। वो 17वीं सदी में बरतानिया में पैदा हुए। न्यूटन एक माहिर तबीयात और रियाजीदान थे। इनके सबसे मशहूर कारनामों में कुदरती कवानीन के रियाजियाती उसूल और फार्मूले पेश करना है, जिसमें हरकत के 3 कवानीन और कशिश शकल का यूनिवर्सल लॉ शामिल है। इन्हें कैलकुलस के बानी के तौर पर भी जाना जाता है, जो आज के दौर की इंजीनियरिंग का एक बिल्डिंग ब्लॉक है। कैलकुलस पर न्यूटन के काम के हवाले से इनके एक हम असर जर्मन साइंसदान का दावा था कि न्यूटन ने इनका काम चुराया है। दोस्तों, न्यूटन का जब इंतकाल हुआ तो उस वक्त उनके लिखे गए नोट्स पर अल्फाज की तादाद तकरीबन 10 मिलियन यानी 1 करोड़ बताई जाती है। इनके कुछ तहकीकी नोट्स को इनके दोस्तों, फैमिली मेंबर्स ने जला दिया या तो छुपा दिया था, जिन्हें बाद में रिकवर करके 1960 में शाया किया गया। न्यूटन 26 साल की उम्र में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बने, लेकिन उन्हें पढ़ाने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी और ना ही उनके स्टूडेंट्स को उनकी क्लास लेने में कोई दिलचस्पी होती थी, बल्कि अक्सर उनकी क्लास खाली हुआ करती थी। न्यूटन एक साइंसदान और प्रोफेसर होने के साथ साथ 1 साल तक ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर भी रहे, लेकिन इस पूरे साल में उन्होंने सिर्फ एक बार बात की और वो भी वहाँ किसी मुलाजिम को खिड़की बंद करने के लिए कहा। गैलीलियो गैलीली। 16वीं सदी में इटली में पैदा होने वाले गैलीलियो गैलीली को फल्कियात के इल्म और जदीद साइंस का बानी समझा जाता है। इल्म फल्कियात पर इनकी तहकीक ने इनके दौर के साइंसी इनकलाब में इंतहाई अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने पहले से मौजूद टेलीस्कोप के डिज़ाइन में बेहतरी लाकर एक मॉडर्न टेलीस्कोप भी तैयार किया था। गैलीलियो ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा इसकी फ़रोग़ से दौलत हासिल करने की कोशिश में गुजारा, लेकिन वो इसमें कभी कामयाब नहीं हुए। इसके अलावा उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ी। इसकी वजह ये थी कि वो एक फल्कियाती मॉडल की वाज़ेह तौर पर हिमायत किया करते थे, जो कोपरनिकस ने 1543 में तैयार किया था। इस मॉडल के मुताबिक सूरज हमारी कायनात के दरमियान में है
اور ساکن بھی ہے اور باقی تمام سیارے اس کے گرد چکر کاٹ رہے ہیں۔ وہ ان خیالات کا پرچار کھلے عام کیا کرتے تھے، لیکن اس وقت چرچ کے خیال میں ایسا نہیں تھا۔ اس وجہ سے انہیں جیل میں ڈالا گیا اور انہوں نے اپنی زندگی کے آخری سال قید میں ہی گزارے۔ ان کے انتقال کے 100 سال بعد ان کے جسد خاکی کو ایک دوسری جگہ دفنانے کے لیے منتقل کیا گیا تو ان کے جسم سے 3 انگلیاں، کمر کی ہڈی اور ایک دانت کو نکال لیا گیا تھا۔ نکالی گئی 3 انگلیوں میں سے ایک انگلی اٹلی کے ایک میوزیم میں آج بھی موجود ہے، جبکہ ان کی باقی 2 انگلیاں اور دانت ان کے ایک مداح نے اپنے پاس رکھ لیے تھے۔ ان کی کمر کی ہڈی آج بھی اٹلی کی اس یونیورسٹی میں موجود ہے جہاں وہ کبھی پڑھایا کرتے تھے۔ اب جب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ سورج ساکن ہے اور زمین اس کے گرد مدار میں چکر کاٹ رہی ہے، تو 1992 میں ویٹیکن چرچ نے 350 سال بعد اپنی آفیشیل سٹیٹمنٹ میں اس بات پر معافی مانگی ہے کہ وہ گیلیلیو کی زمین کے سورج کے گرد گھومنے کے پرچار کو تنقید کا نشانہ بنانے اور انہیں جیل میں ڈالنے کے حوالے سے غلط تھے۔ البرٹ آئنسٹائن، تھیوری آف ریلیٹیوٹی آپ نے ضرور پڑھی ہوگی۔ اگر نہیں بھی پڑھی تو آئنسٹائن کا نام تو لازماً ہی سنا ہوگا۔ یہ تھیوری انہوں نے ہی پیش کی تھی۔ دوستو، آئنسٹائن بلا شبہ تاریخ کے ذہین ترین انسانوں میں سے ایک تھے۔ آپ کے لیے شاید یہ بات حیرت انگیز ہو کہ آئنسٹائن کو کچھ لوگ ان کے مختلف خیالات کی وجہ ناقص العقل انسان بھی سمجھتے تھے۔ 1932 میں انہوں نے سیاسی حالات کی وجہ سے جرمنی کی شہریت مکمل طور پر چھوڑ دی تھی۔ وہ اسرائیل کے بننے کے پرجوش حمایتی تھے، بلکہ انہیں اسرائیل کے وزیر اعظم نے صدر بننے کے پیشکش بھی کی، جسے انہوں نے ٹھکرا دیا تھا۔ اگرچہ ان کا سب سے مشہور کام ان کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی تھی، لیکن انہیں نوبل پرائز فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ پر کام کی وجہ سے ملا تھا۔ آئنسٹائن کے بارے میں یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ ان کا دماغ ایک عام انسان کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ چلتا تھا۔ بلکہ یہاں آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ ان کے مرنے کے محض 8 گھنٹوں بعد ان کا دماغ چرا لیا گیا تھا تاکہ ان کی غیر معمولی ذہانت کے راز کو جانا جا سکے۔ ان کے دماغ پر تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان کے دماغ کی پچھلی سائیڈ میں موجود ایک اضافی حصے کے ساتھ ساتھ سیلز کی تعداد بھی زیادہ تھی اور وزن بھی کم تھا۔ وہ کہا کرتے تھے اگر وہ ماہر طبیعیات نہ ہوتے تو شاید وہ ایک موسیقار ہوتے۔ ہم امید کرتے ہیں MKTV کی یہ شاندار ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمیں کامنٹس کر کے ضرور اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی دوستو، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔